जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेकर किस तरह से दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसके लिए क्या चीज़ है, MSDC। जी, तो M से क्या बनता है, डॉट मॉडर्न, जो कि है हमारे पास स्मॉल, और S से क्या बनता है, डॉट स्टैक, जिसमें हम 100H रिज़र्व कर लेते हैं, और डॉट डाटा, ये डायरेक्टिव किस लिए यूज़ करते हैं हम, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए। और उसके बाद होता है डॉट कोड सेगमेंट। ये क्या होता है, मेन प्रोसीजर। यहाँ पर अपना हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं और इस मेन प्रोसीजर को हमने एंड भी करना है, और आखिर में हमने प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। एंड मेन हमने लिखना है। जी, इतना करने के बाद हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने जब हम रजिस्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एक्कामुलेटर रजिस्टर है वो इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर मुझे आउटपुट करवानी हो तो मूव AH2 और इंटरप्ट 21H में यूज़ करता था। ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कोई एक सिंगल लेटर या एक सिंगल डिजिट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 पास कर दूँ, सर्विस रूटीन मैंने क्या पास कर दिया, 1, तो इसका मतलब है कि मैंने अब यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, जब मैंने यूज़र से इनपुट ली है तो वो इनपुट कहाँ पर जाएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो इनपुट कहाँ पर जाएगी, उसके लिए देखिए मैंने जब आपको रजिस्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि जो एक रजिस्टर है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका AH और दूसरा होता है AL। ठीक है, जब मैं AH रजिस्टर के अंदर मैं 1 पास कर रहा हूँ तो 1 इसको ये इंडिकेट कर रहा है कि जी तुमने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, और वो यूज़र से जो इनपुट आएगी वो कहाँ पर आएगी, वो AL रजिस्टर में आएगी। इसके एग्जाम्पल ऐसा ही है, अगर मैं आप में से किसी को कहूँगा जी मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, मैं किसी एक बंदे को कहता हूँ, किसी को स्टोन कर दो पानी का गिलास लेके दो, बट डू यू थिंक कि वही बंदा पानी का गिलास लेके आएगा या कोई और लेके आएगा? ऑफ कोर्स वही बंदा पानी का गिलास लेके आएगा। जब मैं उसी रजिस्टर को कह रहा हूँ कि मुझे यूज़र से इनपुट चाहिए तो उसके लोअर पार्ट में वो वैल्यू स्टोर होगी और वो लेकर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही समझ लें कि मूव AH, 1, ये जो हमने 1 फंक्शन पास किया है, 1 सर्विस रूटीन पास की है, इसका मतलब होता है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, और वो जो यूज़र से इनपुट आएगी वो कहाँ पर आएगी, AL रजिस्टर के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ BL, और वो जो वैल्यू आई है मेरी वो कहाँ पर आई है, AL रजिस्टर के अंदर। तो AL रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू आई है मैंने पास करवाई है, व्हाटसोएवर वो जो भी है, 2 या 3 या 5, यूज़र जो भी इनपुट करता है वो AL रजिस्टर में आके मैंने उसको किस में स्टोर करवा दिया, BL रजिस्टर में मैंने उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से एक और नंबर लेना है, तो मैंने दोबारा से एक और नंबर ले लिया, और वो नंबर किस में आएगा, वो भी AL रजिस्टर में आएगा। तो उसको मैं कहाँ पर स्टोर करवाऊँगा, उसको मैं स्टोर करवा देता हूँ CL रजिस्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमने यूज़र से इनपुट ली, AL के अंदर वैल्यू आई, BL मैंने स्टोर करवा दी। मैंने दोबारा यूज़र से वैल्यू ली, AL के अंदर वैल्यू आई और मैंने CL के अंदर स्टोर करवा दी वैल्यू। अब नंबर जो भी है वो अब हमारे पास कहाँ पर आ गया है, BL और CL के अंदर आ गया है। तो सिंपल, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा कि BL और CL के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, और उसके बाद हम सिंपल वही लॉजिक है कि जी BL से मैं क्या 48 माइनस करूँगा, ये 48 मैंने माइनस क्यों करूँगा, ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो इस चीज़ की आपको समझ होगी कि मैं 48 माइनस क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो रिज़ल्ट आया है मेरा वो इस वक्त कहाँ पर स्टोर है, BL के अंदर स्टोर हो चुका है। अब मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है, तो मूव AH2 और इंटरप्ट 21H, ये प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन AH रजिस्टर हमेशा कहाँ से वैल्यू लेता है, DL रजिस्टर से। तो जो हमारा रिज़ल्ट BL के अंदर पड़ा हुआ है पहले मुझे वो DL में पास करवाना पड़ेगा, तो ही मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। देखिए हमारा प्रोग्राम हो गया, आखिर में हम प्रोग्राम से एग्ज़िट कर लेते हैं, और ये 4CH मैंने पास करवा दिया।
और इंट 21H भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। यूज़र से इनपुट फ्लो ईयर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, उसे बी में स्टोर करवा दो। फिर यूज़र से इनपुट फ्लो ईयर में वैल्यू आएगी, उसे सी में स्टोर करवा दो। डाटा हमारा कहाँ पर आ गया, बी एल और सी में स्टोर हो चुका है। अब बी एल और सी को हमने ऐड कर दिया है, -48 उसमें से कर दिया है। जो रिज़ल्ट था बी एल से डी एल में हमने स्टोर करवाया, क्योंकि हमने उसे आउटपुट भी करवाना था, और यहाँ पर हमने उसको प्रिंट करवा दिया है और वैम से एग्जिट भी हो गया। चलिए राइट क्लिक करते हैं, एएसएम करते हैं, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 3 और आगे रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ गया 5। लेकिन ये मज़े का नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ही यूज़र से कोई इनपुट लेता हूँ और उसको मैं क्या कर देता हूँ, तो वो DL और 10 और एंट 21H मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पर पेस्ट भी कर देता हूँ। अब ये कोड मैंने क्यों लिखा है ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। वैसे ये नेक्स्ट लाइन का कोड होता है कि जब हम सर्विस रूटीन यहाँ पर 10 वैल्यू पास करवाते हैं, उसका मकसद क्या होता है जी, नेक्स्ट लाइन। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं देखिए मैं यहाँ पर 2 प्रेस कर रहा हूँ, एंटर, 3 प्रेस कर रहा हूँ, एंटर, और मेरे पास रिजल्ट आ गया है 2 3 और उसका रिज़ल्ट क्या आ गया है 5। तो उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें जो पंच लाइन है वो यही है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम सर्विस रूटीन 1 पास करवाते हैं, ठीक है, और वो जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो EL रजिस्टर स्टोर होगी, बस और कुछ नहीं है। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम मूव AH और 1 वैल्यू 1 पास करेंगे, तो वैल्यू कहाँ पर आएगी EL में। EL की वैल्यू मैंने BL में स्टोर करवा दी, क्योंकि मैंने दोबारा भी वैल्यू लेनी थी ना, तो फिर मैंने दोबारा वही कोड लिखा, ठीक है, और दोबारा वैल्यू EL के अंदर आएगी, इसको मैंने CL में स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो ये तो बेसिकली 2 नंबर्स को हमने ऐड करवाना है। इसी तरह मल्टीपल नंबर्स को भी हम ऐड करवा सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।